नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 स्टार्ट करूंगा मैं अभी। और आपको 17 सेट एकदम बढ़िया तरीके से समझाए गए हैं। जो कैंडिडेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है वो प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ कंप्यूटर के क्वेश्चन मिले, कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, साथ में हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से कम समझ में आता है वो कम से कम ये तो कर ही सकता है कि ये क्लास हर रोज 10 मिनट अपनी रिवाइज कर ले। साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। साथ में आने वाले एग्जाम में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं कि भाई आप ये क्लास हर रोज़ लिया करिए, क्योंकि यहाँ आप बिल्कुल भी आप कंप्यूटर में जीरो हो तो यहाँ आपके 7-8 नंबर की तैयारी 101% हो जाएगी ओनली एक बार देखने से। साथ में अगर आप ये डेली लेते हो एग्जाम तक ये क्लास तो आप 10 में 10 लेने की भी संभावना रखते हो। ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर डाला करें क्लास के नीचे। क्लास कैसी पसंद पढ़ा रहे हैं उसका भी कमेंट किया करें कि क्लास कैसी लग रही है। साथ में मैं हर रोज 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, 10 से 12 मिनट, 5 मिनट इतना ही समय लगता है इसमें। तो आपको 10 में से कितने क्वेश्चन आते हैं अपना स्कोर खुद पहले एनालाइज कीजिए और कमेंट के अंदर डालिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं 10 में से। ठीक है, आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस या फिर हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सभी कैंडिडेट पहले अपना ऑप्शन कमेंट में डाल दें, फिर इस पे इसका आंसर जो मैं लगाता हूं उसके ऊपर ध्यान दिया जी करिए। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा। आसमान क्या नाम, आइडेंटिफिटी द ओड वन आउट। इनमें से एक अलग चूज कीजिए, अलग की पहचान कीजिए इनमें से। तो इसका जो देखो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सभी क्या हो गए, जैसे बाहर जो जैसे ये सारे डिवाइस अलग हो गए, लेकिन मॉनिटर है वो एक अलग हो गया। क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि भाई इनसे तो हम जैसे इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, माउस से और स्कैनर से, लेकिन मॉनिटर से हम आउटपुट देख पाते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो मॉनिटर एक अलग डिवाइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन लेन देन में और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण है जो साइबर जो लेन देन जो हेरफेर होती है उससे बचने में काम आता है हमारे। फायरवॉल, एंटीवायरस, ओटीपी या फिर कैप्चर जो कोड होता है वो। तो इसका राइट आंसर होगा वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी क्या करता है कि हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक 6 अंक का, 4 अंक का ओटीपी आता है, जिससे हम उसे वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ ये लेन देन मैं कर रहा हूँ, मैं स्वयं कर रहा हूँ, तो इसको आगे प्रोसेस किया जाए। अदरवाइज आप वो लेन देन के लिए जो ओटीपी होता है उसको नहीं डालेंगे तो प्रोसेस आगे नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएगा। इसलिए साइबर जो धोखाधड़ी होती है उससे बचने के लिए ओटीपी एक बढ़िया सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। फायरवॉल है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देते। फायरवॉल यह सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। फायरवॉल किसके कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता इनमें से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर, हैकर के से तो प्रोटेक्शन करता है फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस। अनऑथोराइज एक्सेस से भी फायरवॉल हमारी सेफ्टी करता है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर अटैक्स, इससे भी हमारे फायरवॉल बचाता है। लेकिन जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव, तो जो यूएसबी ड्राइव है उससे हमें नहीं बचा पाता। जैसे हम कोई भी अपने यूएसबी ड्राइव से हम जब लगा के और फिर आगे जो काम करते हैं तो फायरवॉल उसमें हमारी सहायता नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूटर नेटवर्क में
DMZ शब्द का क्या अर्थ है? DMZ शब्द का क्या अर्थ है? डाटा मैग्नेटिक जोन, या फिर डिजिटल मेन जोन, या डीमिलिटराइजेशन जोन, या फिर डिस्टर्ब्ड मीडिया जोन? तो इसका जो राइट आंसर होगा डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है। वर्ड 2010 में लिफाफा बनाने की विधि क्या है? What is the method of creating an envelope in वर्ड 2010? देखो, जो इन्वेलप बनता है इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लिक करें इंसर्ट पे और सेव पे चल जाएं तो इन्वेलप बन जाएगा? तो नहीं बनेगा। ठीक है। क्लिक ऑन रिव्यू पे जाने के बाद इन्वेलप टूल के अंदर जाएंगे तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। मेल के अंदर नहीं बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लिक ऑन फाइल एनवेलप। फाइल के अंदर जाओगे, वहां पे एनवेलप का ऑप्शन होगा, वहां पे आपका एनवेलप बन पाएगा। ठीक है। ये जो अभी पीछे का है ये क्वेश्चन और ये आने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। तो अपना इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज किया करो और अपने ध्यान लगा के इन क्वेश्चंस को पढ़ा करो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट द करेक्ट मेथड टू इंसर्ट कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क इन वर्ड 2010। जो जैसे कि मैंने कोई पीडीएफ प्रोवाइड करवाई, ठीक है, इस पे मैंने लिख दिया ऐसे, अपलिफ्ट हरियाणा करके मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया 2 बार। तो जो पेज के बीच में जैसे कि ये मेरी एक वो हो गई, ये कि भाई ये मेरी पहचान टाइप होगी। ठीक है, कि ये पीडीएफ इस कैंडिडेट ने दी है। तो इसका जो ये वाटरमार्क बोलते हैं, जो पेज पे एक हल्का सा जो होता है ना पीछे की साइड, पेज पे जैसे कोई भी नोट्स पढ़ते हो तो जैसे पीछे उस पर नाम लिखा होता है, तो इस इंस्टीट्यूट के हैं या फिर इस सर के हैं, तो वैसे ही वो वाटरमार्क पूछ रखा है कि वाटरमार्क कैसे लगता है, ये प्रोसेस बता रखे हैं आपके। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस है इंसर्ट के अंदर जाएंगे, फिर पिक्चर में जाएंगे, फिर वाटरमार्क में जाएंगे। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। होम के अंदर फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट से तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई, फ़ॉन्ट छोड़िए, ये तो वाटरमार्क का प्रोसेस है। ठीक है। फिर पेज लेआउट के अंदर जाएंगे, फिर पेज बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, फिर वाटरमार्क, फिर कॉन्फिडेंशियल के अंदर जाएंगे। हाँ, ये राइट ऑप्शन होने वाला है इसका। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। रिव्यू और ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ये नहीं है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप समझ गए होंगे। पेज लेआउट के अंदर जाएंगे, फिर पेज लेआउट से पेज बैकग्राउंड में, और फिर वाटरमार्क में, फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल के अंदर, वहां पे जाके अपना नाम लिख देंगे और नाम लिखने के बाद वो पेज के जो पीडीएफ है उसके पीछे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम विंडो 8 विच इंटरफेस डू यू ओपन? जो आप किसी भी, जैसे विंडो 8 है उसके अंदर हमें कोई प्रोग्राम है वो इंस्टॉल कर रखा है और हम उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम कैसे उस पर मतलब किस डिवाइस के अंदर, किस टूल के अंदर जाएंगे, तो फिर वो वहां पे जाके अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने पीसी के, आप सभी के स्क्रीन होती होगी पीसी पे, वहां पे एक ऐसे पीसी सा बना होता है और वहां पे लिखा होता है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल लिखा होता है। जब कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे तो फिर हम जाएंगे प्रोग्राम के अंदर। फिर प्रोग्राम के अंदर जाके हमें सारे प्रोग्राम जो इंस्टॉल किए हुए हैं वो सभी की लिस्ट आ जाएगी। फिर उस लिस्ट के नीचे जैसे कोई भी है, आपको जैसे कि कुछ भी उसमें डाउनलोड करेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करके उसके नीचे आएगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे इंस्टॉल या फिर उसे अनइंस्टॉल आएगा, तो वहां पे आप अनइंस्टॉल दबाओगे तो वो एप्लीकेशन वो क्या होगी, अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। तो ये कहाँ पे, विंडो 8 में हम कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, फिर प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, वहां पे जाके हम प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां अनइंस्टॉल और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है। हमारा 9th क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टारवेशन का क्या अर्थ है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें स्टारवेशन का क्या अर्थ है? When a computer shut down automatically, नहीं। When memory get deleted permanently, ये भी नहीं होगा। When the operating system stop responding, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा when a thread waits identically for a resource while other use it।
ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन एट्रीब्यूट हु वैल्यू मस्ट वॉच द प्राइमरी की ऑफ अनोदर टेबल इज कॉल्ड। एक तालिका का गुण जिसका मान दूसरी तालिका में प्राथमिक कुंजी के बराबर होना चाहिए कहलाता है, क्या कहलाएगा? देखो, एक ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि भाई ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट क्लास में या फिर आपको शॉर्ट्स के द्वारा वो क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर की, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा फॉरगिन की, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट डालिए कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन का आपको बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।